Yes, dear, good afternoon once again. Yes, dear, good afternoon. Chalo. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, dear. चलो, आई नो खाने के बाद थोड़ी सुस्ती रहती है, बट क्वेश्चन करेंगे तो सब दूर हो जाएगी नहीं. ज़्यादा नहीं कराता मैं, आई थिंक आज देखते हैं. ये है, अगर एनर्जी हुई तो एक सिंपल वाला कर लेंगे, अदरवाइज लेट्स सी कैसे चलते हैं. और ठीक है, एटलीस्ट इसको अटेम्प्ट, आई होप वहाँ तक तो हमने कर लिया था, अराइवल तक. Yes. एनीबडी अराइवल के बाद कैसे करेंगे? अब वो कहता है कि शी हैज टू लोड टू ट्रॉपिकल जोन एंड एक्सपेक्टेड सैग ऑफ 5 सेंटीमीटर. सो सेलिंग डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? ट्रॉपिकल ड्राफ्ट लेके सर वहाँ के इंटरवल से 9 पॉइंट अपना 425 हो गया सॉफ्ट वाटर में, और सैग लगा देंगे जैसे पिछले फर्स्ट क्वेश्चन पहले बताया था आपने. ओके ओके गुड. So what we will do is we are going to reduce the forward and after drafts, isn't it? ये हमारा जो tropical draft है that is 9.425 and she is expected to sag. So please remember one thing, लोड लाइन में ना तो हम अपनी लोड लाइन सबमर्ज कर सकते हैं और ना ही हमारी डिस्प्लेसमेंट एक्सीड होनी चाहिए. अब if I sail to 9.425 and she the vessel sags, तो मेरा midship draft increase हो जाएगा. Now I know that she is expected to sag by 5 centimeters, so I will reduce the forward and aft draft by 5 centimeter so that आपका midship draft जो है that remains 9.425. Okay. Oh, yes. So since a sag of 5 centimeter expected, so we reduce the forward and aft draft. So forward and aft draft becomes 9.375 and midship we load up to 9.425. अब इसका आपने मीन ऑफ मीन निकालना है. फॉरवर्ड प्लस आफ्ट प्लस 6 टाइम्स मिडशिप डिवाइड बाय 8, ये आपको मीन ऑफ मीन आपका 9.412 आ जाएगा. अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे. सर आंसर 7384.4 है क्या? आंसर है 7482.86. आपका कितना आ रहा है? 74 7384 आ रहा है सर. नहीं, 7482 देखो. ठीक है, आपकी कितनी आ गई डिस्प्लेसमेंट फॉर 9.412 के लिए? 20,054.6. How much displacement you got for 9.412? सर 20053.4 आ रही है. चलो कोई बात नहीं, इंटरपोलेशन में कोई बात नहीं. अब आपने अराइवल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है बिकॉज यू हैव कंज्यूम्ड 60 टन्स एंड यू हैव रिसीव्ड 400 टन्स ऑफ फ्रेश वाटर. तो अब इसको हम माइनस एंड प्लस करते हैं, तो हमारी अराइवल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर कंजम्पशन एंड रिप्लेनिशमेंट 12,571.74. इसमें से मैं आपकी जो 20,054.6 है उसको माइनस करता हूँ, दैट गिव्स यू द कार्गो फिगर.
सर ये 60 टन ऑफ फ्यूल एंड फ्रेश वाटर बोला है ना सर, तो दोनों 60-60 माइनस होंगे ना सर? पढ़ लेता हूँ। हाँ, नहीं, दोनों एक साथ ही हैं। 60 टन ऑफ फ्यूल एंड फ्रेश वाटर दोनों इकट्ठे हो जाए 60 टोटल टन। पोर्ट में 60 टन फ्यूल तो नहीं होगा, ईच नहीं लिखा। आपके मन में जो चल रहा है, अगर वो लिखता है 60 टन ऑफ फ्यूल एंड फ्रेश वाटर ईच, फिर आपने 60 120 करना था। वो कहता है 60 टन ऑफ फ्यूल एंड फ्रेश वाटर मीन्स बोथ। ओके सर, इसीलिए सर अलग आ रहा था। कोई बात नहीं, जो वेरी लाइकली दीज मिस्टेक्स आर वेरी लाइकली, बट ये है कि इससे आपको पता लगता है अपने क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि उसने यार क्या दिया हुआ है। जल्दी जल्दी में नहीं कर देना, वहाँ मिस्टेक हो जाती है। थोड़ा ऊपर करना सर एक बार। ओके ओके, और ओके सर, ओके सर। सर ये एक बार दोबारा बता दें, ट्रॉपिकल ड्राफ्ट 9.425 कैसे किया? हाँ, अभी देखो बच्चे, हमारा ट्रॉपिकल ड्राफ्ट जो है दैट इज 9.425, इजंट इट? एंड अब वो इसमें कहता है द वेसल इज एक्सपेक्टेड टू सैग। जस्ट इमेजिन इफ आई लोड to 9.425 forward, 9.425 aft, and if she is going to sag by 5 centimeter, तो मेरा मिडशिप ड्राफ्ट क्या हो जाएगा? माइनस प्लस एक्सीड प्लस 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 हो जाए। प्लस करेगा मींस एक्सीड कर जाएगा, लोड लाइन एक्सीड कर जाएगा, isn't it? यस सर, यस। अब मिडशिप को 9.425 रखने के लिए मेरे को फॉरवर्ड एंड आफ्ट कम लोड करना पड़ेगा। फॉरवर्ड एंड आफ्ट ड्राफ्ट को मैं अगर रिड्यूस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली आपका जो मिडशिप ड्राफ्ट है वो 9.425 पे आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने फॉरवर्ड एंड आफ्ट ड्राफ्ट को 5 सेंटीमीटर कम किया। दैट मीन्स अगर मैं अपने फॉरवर्ड एंड आफ्ट ड्राफ्ट को 9.375 रखता हूँ तो आपका मिडशिप ड्राफ्ट जो है जितना मेरे को परमिसिबल है 9.425 आ जाएगा। बिकॉज आई कैनॉट एक्सीड, मिडशिप में एक्सीड नहीं होना चाहिए। क्लियर? सर ये जो हमने अराइवल डिस्प्लेसमेंट निकाला है 1.012 पे, और इसमें हम लोगों ने सर उसको जो कंजम्पशन जो हम रिसीव किया और उसको ऐड सब्ट्रैक्ट किया इसमें से। करेक्ट, ये जो आ गया ना इधर, अराइवल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर कंजम्पशन रिसेप्शन, यहाँ पे आ गई। तो ये सर डिस्प्लेसमेंट सॉल्ट वाटर में निकाली ना सर, 12231.74। ये सॉल्ट वाटर की डिस्प्लेसमेंट है ना सर? ये तो डॉक वाटर की 12231.7 अराइवल अराइवल वाली डॉक वाटर में। ओके सर। एंड आई एम गोइंग टू सेल टू सी, ओपन सी, वहां पे मेरे को
डिस्प्लेसमेंट जो है सॉल्ट वाटर की ही यूज करूंगा। ओके सर ये जो सेकंड करेक्शन है जो डिस्प्लेसमेंट में हम ऐड करते हैं, ये कन्वर्जन से पहले ही करना है हमेशा, उसके बाद नहीं कर सकते? जो हम सी वाटर डिस्प्लेसमेंट को डॉक वाटर में कन्वर्ट किया उससे पहले ही सेकंड करेक्शन लगाना है? करेक्ट। सो हम पहले टोटल अराइवल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, जो भी हमने प्लस माइनस करना है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, वो बात किया था तो आंसर चेंज हो गया, उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा। यस, उसको आप पहले कीजिए, फर्स्ट ट्रिम करेक्शन, सेकंड ट्रिम करेक्शन, हील करेक्शन, फिर आप आ जाते हो अराइवल डिस्प्लेसमेंट इन सॉल्ट वाटर दिस। ये आपकी करेक्शन लगी, फर्स्ट ट्रिम करेक्शन, सेकंड प्लस माइनस करके, देन यू कम टू द अराइवल सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट, फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे टू द डॉक वाटर। अब बेसिकली कर क्यों रहे हम कन्वर्ट, मैंने यही कहा था कि आपके मन में आई डोंट नो हाउ फ्रेश यू आर फ्रॉम योर स्टेबिलिटी है तो बेसिक चीज, बट कई बार कंफ्यूजन आ जाता है कि मेरा जो ड्राफ्ट है, वट एवर ड्राफ्ट यू आर अराइविंग 6.612, मेरे को उस ड्राफ्ट पे मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इजंट इट? मींस द वेट ऑफ द शिप, वेट ऑफ द शिप तो चेंज नहीं होता। अगर मैं एक डेंसिटी से दूसरी डेंसिटी में जाता हूँ तो वेट तो सेम रहेगा ना, ये चेंज हो जाएगा? यस सर, सेम सर, सेम। डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। एग्जैक्टली, एक सिंपल भाषा में कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, इज द वेट ऑफ द टोटल वेट इंक्लूडिंग एवरीथिंग। अब मेरी सॉल्ट वाटर की डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपकी आ रही है 12,388। अब ये जैसे ही मैं डॉक वाटर में जाता हूँ तब मेरी डिस्प्लेसमेंट आ रही है 12,331। ये चेंज क्या हो रहा है इसमें, ये क्यों चेंज हो रहा है? ड्राफ्ट अंडर वाटर वॉल्यूम चेंज हो रहा है सर, ड्राफ्ट Correct. चेंज हो जाएंगे, डेंसिटी चेंज हो रही है, देन इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट आ जाती है वहां। करेक्ट। तो हमें चाहिए कि मेरे पास ड्राफ्ट है 6.61 6.162 का ड्राफ्ट है, मेरे को उसके लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए उस पर्टिकुलर डेंसिटी में। तो उस पर्टिकुलर डेंसिटी में अब मेरे को डेंसिटी पता है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू अंडर वाटर वॉल्यूम, इजंट इट? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज मास। अब डेंसिटी आपके पास थी, अंडर वाटर वॉल्यूम मैं कहां से लूं? Where do I get underwater volume for 6.162? ये कहां से मिलेगा मेरे को? सिंपल, वेरी सिंपल, कि मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, अंडर वाटर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। आपके पास डेंसिटी आ गई 1.012। अब मेरे को चाहिए मास, तो मेरे को अंडर वाटर वॉल्यूम कहां से मिलेगा 6.162 के? बताइए। जिस डेंसिटी में फ्लोट कर रहा है सर डिवाइड कर देंगे, अंडर वाटर वॉल्यूम आ जाएगा। बच्चे देखिए, मैं तो डेंसिटी 1.021 पे फ्लोट कर रहा हूँ, मेरे को ये मास चाहिए 12। डिवाइड बाय दैट डेंसिटी कर देंगे सर। देखिए सिंपल है, मेरे पास पर्टिकुलर्स हैं, हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स हैं आपके पास, उसमें उसने क्या किया है, मेरे को इस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग 6.162 ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग उसने मेरे को सॉल्ट वाटर में उसकी डिस्प्लेसमेंट दे दी। अब मेरे को चाहिए 6.162 ड्राफ्ट पे अंडर वाटर वॉल्यूम चाहिए मेरे को, फॉरगेट अबाउट डेंसिटी, मेरे को अंडर वाटर वॉल्यूम चाहिए। अब इस डिस्प्लेसमेंट की जो उसने मेरे को हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स में दी है, जो डिस्प्लेसमेंट दी है, उस डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं सॉल्ट वाटर डेंसिटी से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? अंडर वाटर वॉल्यूम। अंडर वाटर वॉल्यूम वॉल्यूम आ जाएगा, एट सॉल्ट वाटर आ 6.1 जाएगी ना इस ड्राफ्ट पे, इजंट इट? इस ड्राफ्ट में मेरे को अंडर वाटर वॉल्यूम चाहिए। यस सर। तो ये चीज समझने की है कि स्टेबिलिटी पर्टिकुलर्स में पहले जो स्टेबिलिटी पर्टिकुलर्स होते थे उसमें उसने ड्राफ्ट के अकॉर्डिंगली, यहाँ पे एक तरफ ड्राफ्ट था, जैसे ये आपके स्टेबिलिटी पर्टिकुलर्स हैं, अब ये आपने ड्राफ्ट लिखा, यहाँ पे वो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट मेट्रिक टन्स। ये इसने जो डिस्प्लेसमेंट दी है ये सारी की सारी ऊपर लिखा है, इट इज इन सॉल्ट वाटर। अब पहले जो स्टेबिलिटी बुकलेट्स थी, आई हैव सीन इन माय टाइम, कि वहाँ पे वो डिस्प्लेसमेंट आपकी फ्रेश वाटर में भी दे देते थे, सॉल्ट वाटर में भी दे देते थे।
अब मेरे को उसने सॉल्ट वाटर की दिया, इस डिस्प्लेसमेंट को मैं सॉल्ट वाटर से डिवाइड करता हूँ, उसकी डेंसिटी से डिवाइड करता हूँ, मेरे को अंडर वाटर वॉल्यूम आ जाता है मेरे पास। मेरे को वही चाहिए, उसको मैं अपनी डेंसिटी से, यही मैं कर रहा हूँ यहाँ। सर जैसे कि हम लोग अराइवल जो हमारा विसल था डेंसिटी 1.012 पे थे, और सर हमने पूरी कैलकुलेशन किया है सॉल्ट वाटर में। करेक्ट, क्योंकि मेरे पास जो पर्टिकुलर्स हैं, जो उसने स्टेबिलिटी पर्टिकुलर दिए, वो सारे सॉल्ट वाटर के अकॉर्डिंग दिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने ये ड्राफ्ट को करेक्ट किया एंड आई अराइव एट व्हाट आई कॉल ये अराइवल्स डिस्प्लेसमेंट इन सॉल्ट वाटर। सारी कैलकुलेशन मैंने सॉल्ट वाटर से की है, बिकॉज मेरे पास जो पर्टिकुलर्स है, जो डेटा है, वो सारा सॉल्ट वाटर में है। अब इसको मेरे को चाहिए बेसिकली व्हेन शी इज फ्लोटिंग इन 1012, तब उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्प्लेसमेंट तो चेंज होने वाली नहीं है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास डेटा है हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स में, जो डेटा है, उस डिस्प्लेसमेंट को मैं सॉल्ट वाटर डेंसिटी से डिवाइड करता हूँ। मेरे पास अंडर वाटर वॉल्यूम आ गया, मल्टीप्लाई बाय आप जिस डेंसिटी में फ्लोट कर रहे हो, आपके पास आपके शिप का मास आ गया। समझे? सो ये चीज़ आपको समझनी जरूरी है। इतनी आपने समझ ली, आधी स्टेबिलिटी तो वैसे ही हो गई, क्योंकि 1012 पे उसने अंडर वाटर वॉल्यूम नहीं मेरे को दिया कहीं पे, वो मैं यहाँ से निकालता हूँ, फिर मैं अपनी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। चलो हो गया बच्चे सबका? और एनर्जी है करने की कि यू वांट टू डू सेल्फ स्टडीज? एक और कर लें छोटा सा। अरे 9.375 वाला थोड़ा डाउट है, वो थोड़ा बता देंगे? हाँ जी, 9.375 आपने क्यों लिया, वो समझ में नहीं आया। हाँ देखो बच्चे, अभी मेरा जो ट्रॉपिकल ड्राफ्ट है, शिप का ट्रॉपिकल ड्राफ्ट इज 9.425। अब अगर मैं इस ड्राफ्ट पे लोड करता हूँ, एंड आई नो दैट व्हेन आई लोड टू 9.425 फॉरवर्ड, 9.425 आफ्ट, एंड शिप इज एक्सपेक्टेड टू सैग बाय 5 सेंटीमीटर, तो मेरा ड्राफ्ट जो है मिडशिप ड्राफ्ट इंक्रीज हो जाएगा। आई विल एक्सीड द लोड लाइन। नाउ टू मेंटेन द लोड लाइन ड्राफ्ट, that means the draft at the plimsoll marks as 9.425, I have to reduce the forward and aft draft। इसलिए मैं वो 5 सेंटीमीटर आपके जो ये ड्राफ्ट है इसमें से माइनस करता हूँ। अब अगर मैं अपने जहाज को फॉरवर्ड ड्राफ्ट को 9.375 रखता हूँ, आफ्ट ड्राफ्ट को 9.375 रखता हूँ, तब मेरा मिडशिप ड्राफ्ट जो है लोड लाइन एक्सीड नहीं करेगा। तो आपका जहाज जो है बेसिकली बेंड हो रहा है, तो इसके लिए मेरे को फॉरवर्ड एंड आफ्ट ड्राफ्ट को कम रखना पड़ेगा, सो दैट मिडशिप ना इंक्रीज करे। सो बल्क कैरियर में जब आप करते हो, सो यू कीप वाचिंग द मिडशिप ड्राफ्ट, यार वो लोड लाइन एक्सीड नहीं होनी चाहिए। फॉरवर्ड जो है कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है कई बार मिडशिप से। इफ शी इज गोइंग टू हॉग, देन आपका फॉरवर्ड एंड आफ्ट ड्राफ्ट हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, ज़्यादा भी लोड कर ले। समझे? सो इसके लिए when she is expected to sag and I'm going to load at the load line mark, तब मेरे को फॉरवर्ड ड्राफ्ट को कम करना पड़ेगा, तभी मेरा लोड लाइन जो है सबमर्ज नहीं होगी। आई होप क्लियर? यस सर। सर ये नोट्स जो आपने बनाए हैं सर, ये मिल जाएंगे सर हमें ना? ये वाले? यस सर। यार कमाल है, आई थॉट यू आर डूइंग, मेरे से अच्छी हैंडराइटिंग में आप अपनी नोटबुक्स पे कर रहे हो। नहीं सर, अब जब हम एग्जाम्स के लिए जाएंगे ना, तब सर हमें इससे थोड़ा अच्छा हैंडराइटिंग क्या हो सकती है सर? हैं? ये नोट पे सर पूरे सीक्वेंस में लिखा है सर, हम लोग का वो एंड में काम आएगा सर। देखो फ्रेंडशिप में भी मतलब मिस्टेक की हुई है। एक सिंपल ह्यूमन नेचर है, मैंने आपको बता दिया बच्चे। देखो मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ, बाकी सबका पढ़ने का अपना अपना तरीका है। अभी आप मेरे को भी अगर पता लगे कि ठीक है यार यहाँ स्लाइड चल रही है, सारे मेरे पास नोट्स आ जाएंगे, तो डू यू थिंक मैं पढ़ूंगा? मैं भी कहूँगा ठीक है यार आराम से, कोई बात नहीं, कर लेंगे एग्जाम से पहले। नो, एंड मैंने आपको पहले कहा था कि अगर ये आप स्लाइड देखते हो, अच्छा हाँ ठीक है सामने दिख रहा, अच्छा ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा, एंड व्हेन यू गो टू डू द न्यूमेरिकल्स, आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करोगे। इसीलिए मैं आपको टायर्ड नहीं कर रहा, 1 या 2 क्वेश्चन हम करते हैं, सीरियसली अपनी नोटबुक पे कीजिए, आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्लस
जब आपने एक बार अपने हाथ से कर लिया, ये डेटा निकाल लिया, देख लिया, प्रैक्टिस कर ली, 50% इट हैज गॉन इनटू योर परमानेंट मेमोरी। अब एग्जाम से पहले आपने अपनी उसी नोटबुक को खाली रिवाइज करना है, दैट्स ऑल। 50% तो आपने इसको पहले ही रिटेन कर लिया। देखने से नथिंग इज रिटेन। जैसे ही ये स्लाइड बंद होती है, चाहे आप अपनी स्लाइड पे देख लीजिए, अपने मोबाइल पे देख लीजिए, जब तक दिख रहा है तब ठीक दिखता है, जब उसको बंद कर दोगे इट इज गॉन आउट ऑफ द माइंड ऑल्सो। अब आप बताइए मेरे को, शुड आई सेंड यू दिस और यू विल डू इट ऑन योर ओन नोटबुक्स? मेरी एडवाइस है सर हम ना साथ साथ करते जाइए। हम इसकी एक रिवीजन भी करेंगे, जैसे ही सिलेबस ख़त्म होता है, थ्योरी ख़त्म होती है, फिर मैं दोबारा से पकड़ता हूँ इसको भी और उसके साथ टैंकर न्यूमेरिकल भी। अभी हमने यही करने हैं, तो प्लीज़ फ्रॉम डे 1 इसको अपना साथ साथ लिखते जाइए। अगर आपको डाउट आता है कि नहीं सर आई हैव नो ऑब्जेक्शन, ओके आई विल गिव इट टू यू, बट व्हाट आई वांट इज दैट प्लीज़ इनको मगअप मत कीजिए कि आपने ब्लाइंड याद करके वहां पे कर दिया, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ तो हम लपेटे में आ गए। नहीं, ओके सो इस चीज की बात आंसर में अगर 1-2 टन का सर डिफरेंस आता तो चलेगा ना सर? यस, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इट इज अंडरस्टूड कि कई बार आप 2 फिगर में लोगे, कहीं 3 फिगर में लोगे, तो थोड़ा बहुत फर्क, कई बार इंटरपोलेशन में भी थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा, इट इज अंडरस्टूड, बट प्रिंसिपली मैं कहीं गलत नहीं होना चाहिए। ओके सर। अब मेरे हिसाब से पूछिए, अगर मेरे पास जब मैं क्वेश्चन पेपर चेक करता हूँ तो इवन 1, 2, 3 टन है, मेरे को पता है ये फर्क आएगा, आई गिव फुल मार्क्स, बट आई कांट से अबाउट अदर एग्जामिनर्स। एंड मेरी ओपिनियन में कि बाई चांस अगर आपकी फिगर 1, 2 टन फर्क भी आते हैं तो ही शुड डिडक्ट 2, 3 नंबर ही काटने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, सो जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, इन माई ओपिनियन डोंट वरी, 1-2 टन्स डजंट मेक अ डिफरेंस, उतना सबका फिगर जो है अलग अलग आ सकता है। इवन आई कैन ऑल्सो समटाइम आई ऑल्सो राउंड अबाउट कि ठीक है यार इतनी मैनिपुलेशन कौन करे, 412 है तो 413 हो गया तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स अगर आपने ठीक किए हैं, नथिंग टू वरी एट ऑल, नथिंग। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 नंबर, मैं नहीं काटता नंबर। आई अंडरस्टैंड कि इतना ठीक है, क्रॉस चेकिंग होगी, सब कुछ होगी, सब ठीक हो जाएगा। शिप पे भी आप इतनी एरर नहीं करोगे, एक बार आप कैलकुलेट करते हो दोबारा से चेक करोगे, या सर्वेयर भी आपके साथ कर रहा है, देयर आर नो चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक। एग्जाम में आपका थोड़ा स्ट्रेस आता है, मिस्टेक क्यों होती है? स्ट्रेस के करके, या टाइम फैक्टर आ जाता है, अरे इतने क्वेश्चन बाकी हैं अभी, आप जल्दी जल्दी में, तब मिस्टेक होती है। पीसफुली करोगे, नोबडी विल मेक मिस्टेक। चलो एक और कर लें कि सेल्फ स्टडीज करनी है? सेल्फ स्टडी। आप होमवर्क दो सर, होमवर्क दे दो सर, होमवर्क दो सर, घर पे कर लेंगे हम लोग। 3-4 क्वेश्चन वाला दे दो इकट्ठे। चलो ये लीजिए, इसको यहाँ करना है यहाँ कीजिए, बाद में करना है बाद में कीजिए। बाद में कर लेंगे सर घर पे। ठीक है, वट एवर यू फील। सो कल मैं चेक करूँगा, सो प्लीज़ लेट मी नो, और इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम। थोड़ा सा अलग है ये, गिव अ थॉट ओवर इट, सिंपल। तो बस एक क्वेश्चन होमवर्क है। यस, ओके, क्वेश्चन लिख लीजिए, तभी कह रहा हूँ मैं, आपका बुक जो है बहुत अच्छी बन जाएगी आपको। मैंने ये नहीं किया, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। कोई बात नहीं बच्चे, जो भी आपको अच्छा लगता है इसको बुक में भी लिख लीजिए, आपके पास एक रेडी रेकनर बन जाता है, किसी स्टेज पे भी आपने देखना है। बिकॉज हमेशा क्या होता है कि आप कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो हैं, अब मैंने तो यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेशन की है, आप जब लिखोगे, जब मैं भी अपनी बुक में करता हूँ तो कहीं ना कहीं पॉइंट लिख देता हूँ कि हाँ यार इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, साइड में हम लिख लेते फुट नोट की तरह, चाहे मैंने फॉर्मूला ही लिखना है। तो इसके लिए आप अपनी नोटबुक पे करोगे, जो भी आपको लगता है कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं, यहाँ पे तो कई बार शॉर्टकट हो जाएगा कि ठीक है स्ट्रेट वे मीन ऑफ मीन,
कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके लिख दिया। अब 1 महीने के बाद मैं देख रहा हूँ यार मीन ऑफ मीन निकाला कैसे था, बट आपने फुट नोट में लिखा यार मीन ऑफ मीन इज इक्वल टू फॉरवर्ड प्लस हाफ प्लस 6 टाइम मिडशिप, इसीलिए मैंने आपको रिकैप दिया था। रिकैप इज द बेस्ट, उसमें सारे स्टेप्स आगे कि यार कौन सा स्टेप कैसे करना है। इट विल टेक टाइम, थोड़े क्वेश्चन करोगे एंड यू हैव टू रिमेन इन टच, वो मैं आपको रखूँगा टच में। थ्योरी करेंगे, आई थिंक नेक्स्ट वीक विल स्टार्ट विद द बल्क की थ्योरी। कल एक और दे देंगे, एक तो और डिफरेंट वेरिएशंस करा के कल हम इसको फॉर अ टाइम बिंग के लिए रोक देंगे, नहीं तो बोर भी हो जाएंगे यार कैलकुलेशन ही चल रही है। फिर थोड़ी थ्योरी करेंगे, वहाँ से बोर होंगे, फिर वापस टैंकर न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे। एक बार बल्क की थ्योरी खत्म हो गई, फिर टैंकर न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, फिर टैंकर की थ्योरी। तो ये आपका शेड्यूल रहेगा आई थिंक नेक्स्ट 1 मंथ तक। प्लेंटी टाइम है हमारे पास, नथिंग टू वरी। समझ लीजिए, एक बार समझ लिया लिख लिया बस, फिर तो रिटेंशन है, फिर एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना है। सर हाँ जी बोलिए। सर इसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद we will add the cargo and then subtract the fuel oil and fresh water consumption. Correct. And then for that displacement we will look in the hydrostatic tables. Right. तो जो ड्राफ्ट मिलेगा that will be our forward and aft draft. और जो मिडशिप का है उसको हम लोग 5 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुल होना है। आपने वेरी राइटली ऊपर से आपने ड्राफ्ट्स के साथ डिस्प्लेसमेंट आ गई, उसमें आपने 1250 टन कार्गो ऐड कर दिया। तो उस डिस्प्लेसमेंट पे जो ड्राफ्ट आएगा उसको मीन ऑफ मीन वाले फॉर्मूला से इक्वेट कर देंगे। राइट, वेरी राइट। वो जो उस डिस्प्लेसमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो आप ड्राफ्ट पिकअप करोगे हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट, दैट इज बेसिकली मीन ऑफ मीन। दैट इज मीन ऑफ जैसे हमने पहले किया था, लेट डी बी द फॉरवर्ड एंड आफ्टर ड्राफ्ट, डी प्लस 6 टाइम्स मिडशिप ड्राफ्ट क्या हो जाएगा, और बी माइनस 5 0.05। फिर आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी, उसमें आपका
शी इज हॉगिंग 5 सेंटीमीटर कम हो जाएगा मिडशिप ड्राफ्ट।
सर ये जैसे इस क्वेश्चन में है जो वो ड्राफ्ट मार्क्स फॉरवर्ड ड्राफ्ट नहीं दे रखे हैं तो हमें लिखना पड़ेगा कुछ कि लाइक कंसीडरिंग दिस इज एट द परपेंडिकुलर या फिर डायरेक्ट ही चालू कर दें मीन ऑफ मीन चालू कर दें या मीन ऑफ मीन आप स्ट्रेट वे लिख दीजिए. सो इस सिचुएशन में क्या होता है, ही सेज कैलकुलेट हर डिपार्चर ड्राफ्ट्स. नहीं सर एग्जाम पर्पस के लिए पूछ रहा था कि मतलब लिखना पड़ेगा कि कंसीडरिंग अज्यूमिंग दिस इज एट द फॉरवर्ड एंड हाफ परपेंडिकुलर या फिर सीधे मीन ऑफ मीन लिख दें उसमें. एग्जैक्टली. सो अगर आपको लिखना भी है देन इट इज अज्यूम दैट जो ड्राफ्ट मार्क्स हैं दे आर एट परपेंडिकुलर्स, बिकॉज ये जस्ट आस्क द ड्राफ्ट्स. हम जो ड्राफ्ट कैलकुलेट करेंगे वो ड्राफ्ट एट परपेंडिकुलर्स ही आएगा. यस सर. यस, आप जो ड्राफ्ट निकालोगे दैट विल बी ड्राफ्ट एट परपेंडिकुलर्स. करेक्ट सर. ओके. तो आप एक लाइन लिख सकते हो जस्ट टू क्लैरिफाई, assuming the draft marks are at perpendiculars are located at forward and aft perpendicular, so this will be the draft at, or these will be the drafts at perpendicular. ठीक है, तो फिर मीन ऑफ फिर ट्रू मीन्स चालू कर देंगे. करेक्ट. अदरवाइज वो क्वेश्चन को लेंथी करना, दिस इज जस्ट अगेन अ लिटिल बिट ऑफ कैलकुलेशन कि अच्छा जी ये अगर वो दे देता इसी क्वेश्चन को लेंथी करने के लिए कि द ड्राफ्ट मार्क्स आर सो मेनी मीटर्स डिस्प्लेस परपेंडिकुलर, फिर वो रिवर्स उसको रिवर्स कर देना था हमने. ठीक है सर. चलो, as long as you understand it is well good enough. आप लिख सकते हो, there is no harm. जो भी आपके मन में है एक नोट लिख के assuming this and this is what I have done. ओके सर. सर आंसर क्या है इसका? 1 minute. कितने आए आपके, कितने आए ड्राफ्ट्स? सर 7.146 फॉरवर्ड एंड ऑफ. 7.151. 7.151 and midship is 7.101. यस सर ये आ रहा है. सर थोड़ा ऊपर कीजिए. ओके. नहीं सर ऊपर जो प्लेसमेंट. ओके. ओके सर. ओके.
सर एक मिनट दिखाना सर हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट इसका आंसर मिनट से। ओके सर थोड़ा ऊपर करने का बस सर बस। चलो ठीक है बच्चे, हो गया सबका? हाँ सर। चलो ओके देन, कैन वी कॉल इट अ डे? Anybody, any questions? क्या कहते हो? ऑल ओके? सर एक थक बार गए ये सर, जो थक गए। फर्स्ट क्वेश्चन था वो खोलोगे सर? हाँ जी, कौन सा वाला? तो जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था ना, फर्स्ट क्वेश्चन, आज सर जो पहला क्वेश्चन करवाया था ना सर, आज टुडे? नहीं नहीं सर, ये ड्राफ्ट सर्वे का पहला क्वेश्चन। उसमें सर एक डाउट था कि जो ड्राफ्ट है वो डॉक वाटर ड्राफ्ट दिए हुए थे ना सर, तो हमने जो जितने भी पर्टिकुलर दिए वो सारे हमने डॉक वाटर ड्राफ्ट से अगेंस्ट क्यों दिए सर? आई थिंक पहला क्वेश्चन तो हमने ये किया था। दिस इज व्हाट यू आर टॉकिंग। इसमें ये जो हमने ये जो ड्राफ्ट है ये तो डॉक वाटर ड्राफ्ट दिए हुए हैं ना सर। ओके यस हाँ जी। तो हमने जितने भी पर्टिकुलर्स निकाले एमसीटीसी और वेदर एलसीएफ, तो हमने तो वो इन ड्राफ्ट से निकाला है ना सर। करेक्ट बच्चे, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो ड्राफ्ट है इज़न्ट इट, जो हमें ड्राफ्ट दिए हुए हैं उसी ड्राफ्ट के अकॉर्डिंगली हम जब पर्टिकुलर्स में जाते हैं तो हमें सारे पर्टिकुलर सॉल्ट वाटर के मिलते हैं। एंड फाइनली हम जाके इसको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट कर रहे हैं टू द डॉक वाटर। ये सर आगे जाके हमने डिस्प्लेसमेंट वापस डॉक वाटर में कन्वर्ट कर दिया है। करेक्ट। और हमारे पास इनिशियली भी डॉक वाटर ड्राफ्ट थे सर। करेक्ट। तो हमने जो डॉक वाटर के जो ड्राफ्ट थे, जो हमारे पास ड्राफ्ट था, जिस ड्राफ्ट पे शिप फ्लोट कर रहा था, उसका मैंने सारा का सारा डेटा सॉल्ट वाटर से लिया, बिकॉज पर्टिकुलर में सॉल्ट वाटर का डेटा है। एंड फाइनली ये जो डिस्प्लेसमेंट आई, तभी तो हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इस डेंसिटी में। ये करेक्ट डिस्प्लेसमेंट है उस पर्टिकुलर डॉक वाटर में, उस पर्टिकुलर ड्राफ्ट के लिए। ठीक है सर। बिकॉज हमारे पास डेटा ही सॉल्ट वाटर में है, इसीलिए तो यही तो मैंने किया था। सॉल्ट वाटर का जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, आई डिवाइड बाय द डेंसिटी, आई गेट द अंडर वाटर वॉल्यूम। फिर मैं उसको डॉक वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो सारा डेटा आपका ऑटोमेटिकली वो डिस्प्लेसमेंट जो है डॉक वाटर की आ जाता है। सर ये कंफ्यूजन ये हो रही थी कि जो हमने ट्रू मीन ड्राफ्ट निकाला था,
वो हमने निकाला था डॉक वाटर ड्राफ्ट से। ठीक है, तो उसके आगे हम जाके फिर से डिस्प्लेसमेंट वी आर कन्वर्टिंग इनटू डॉक वाटर डिस्प्लेसमेंट ओनली। यहाँ पे ये वापस अब ये जो हमारे पास ड्राफ्ट दिए है ना, चाहे कहीं पे भी शिप फ्लोट कर रहा है, अब इस ड्राफ्ट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो डेटा है वो सॉल्ट वाटर में दे रहा है। तो कोई बात नहीं, हम सारा डेटा सॉल्ट वाटर में लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी सॉल्ट वाटर में आ गई फॉर दैट पर्टिकुलर डॉक वाटर ड्राफ्ट। जो आपके ड्राफ्ट पे जहाज इस वक्त डॉक में खड़ा है, जितनी भी डेंसिटी में खड़ा है, मैंने उसका जो हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर से सॉल्ट वाटर में सारा डेटा निकाल दिया, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई सॉल्ट वाटर की। अब उस डिस्प्लेसमेंट में, हाँ जी, डॉक वाटर ड्राफ्ट से हम ये हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स में चेक कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, जो मेरे को यस जो डेटा मिलेगा वो सॉल्ट वाटर का मिलेगा। वो जो डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगी, एग्जांपल आपका 8 मीटर ड्राफ्ट है, अगर मैं यही देखता हूँ 8 मीटर ड्राफ्ट में यहाँ से लेता हूँ कि माई शिप इज फ्लोटिंग एट 8 मीटर ड्राफ्ट, मेरे को ये डिस्प्लेसमेंट मिल रही है 16,635। तो मेरे को चाहिए माई शिप इज फ्लोटिंग इन 1010 एट 8 मीटर्स। माई शिप इज फ्लोटिंग इन 1010 डेंसिटी एट 8 मीटर ड्राफ्ट। उस वक्त उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? तो मेरे पास अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये सॉल्ट वाटर की है, इसको मैं अगर 1.025 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास अंडर वाटर वॉल्यूम आ गया 8 मीटर पे। 8 मीटर पे अंडर वाटर वॉल्यूम आ गया। मास इज इक्वल टू अंडर वाटर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 1010। आपके पास 8 मीटर के ऊपर डिस्प्लेसमेंट आ गई, जो कि इससे अलग होगी। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट 1025 में दी है, इससे मैं अंडर वाटर वॉल्यूम निकाल सकता हूँ एट दैट पर्टिकुलर ड्राफ्ट। वो तो सेम रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं होगा। 8 मीटर पे मेरे को अंडर वाटर वॉल्यूम चाहिए। यहाँ पे कोड अलग अलग डेंसिटी के लिए उसने नहीं दिया कि 7 मीटर, या तो मेरे को अलग डेंसिटी देता राइट फ्रॉम 1001 2 3 4 अप टू 1025 तक, ये सारा डेटा अलग देता तो टेबल बहुत बड़े बन जाने थे। ठीक है, या चलो ओके देन, बाय बाय बच्चे, टुडे के लिए, कल मिलते हैं।